नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मैं अपनी ज्योतिष संबंधी जानकारियों को आपके साथ आसानी से शेयर कर सकूं, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुंभ लग्न यानी कि आपके जन्म के समय जब पूर्व दिशा से कुंभ राशि का साइन उदित हो रहा था, या एक्वेरियस का जो साइन है वो राइज हो रहा था, तो इसका मतलब है आपको जो लग्न मिला वो कुंभ लग्न मिला। लेकिन सीधी और सरल भाषा में कहें दोस्तों तो काल पुरुष की कुंडली की 11th हाउस की राशि, 11वें भाव की राशि जब आपके लग्न में आकर बैठ जाए, या आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब इस प्रकार से 11 का अंक अंकित हो, तो इस बात का संकेत है दोस्तों कि आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, और आपको नेचर ने इस धरती पर एडवांटेज गेन करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए, बेनिफिट्स गेन करने के लिए और हायर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए इस धरती पर भेजा है। और क्यों भेजा है कि जब आप ये सब एक्वायर करेंगे, हाई प्रॉफिट्स को, एक्सेस बेनिफिट्स को, एडवांटेज को और नॉलेज को, तो आप जब ये सब गेन कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर ये नेचर भी देखने को मिलता है दोस्तों कि आप ये दूसरों को डिलीवर कर देते हैं। इसे आप अपने तक ही समिट कर नहीं रखते हैं, आप इसे दूसरों को डिलीवर कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में एक वर्णन आता है सागर मंथन का। जब सागर का मंथन दैत्य और देवताओं ने मिलकर आपस में किया, तो धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए उस मंथन से, और उनके हाथ में एक घड़ा है, एक कलश है, एक कुंभ है। उस घड़े में क्या है? अमृत है। धन्वंतरी वैद्य ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, आयुर्वेद की शुरुआत उन्होंने की, वहीं से उन्होंने आयुर्वेद जो है उसके प्रमोटर माने गए हैं। आयुर्वेद मतलब दूसरों की बीमारियों को, दुखों को दूर करना। तो धन्वंतरी जो वैद्य एक अच्छे हीलर भी हैं। और क्या लेकर आए हैं? एक कुंभ। और उस कुंभ में क्या है दोस्तों? अमृत है, जिसके लिए मंथन किया गया। तो धन्वंतरी वैद्य ने जो अपना प्रॉफिट्स था, जो लाभ था, जो अपनी नॉलेज थी, जो उन्होंने गेन की है, जो अर्न की है, वो उस कुंभ में है। लेकिन वो उन्होंने दे दी देवताओं और दैत्यों को। भैया आपस में बांटना है, बांटो, जो करना है करो। आपने नहीं रखी है, उनको दे दी है। अगर आप कुंभ राशि का सिंबल देखें दोस्तों तो यही है कि एक व्यक्ति जो है वो घड़े में से कुछ उड़ेल रहा है, दूसरे के ऊपर कुछ डाल रहा है। अपने ऊपर नहीं देखा घड़े को उलटते हुए, पलटते हुए, दूसरे के ऊपर उड़ेल रहा है। जो स्वयं गेन किया, जो अपनी नॉलेज से जो प्रॉफिट अपने पास लिया, जो अर्न किया, वो दूसरों को दिया। तो यही नेचर जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनमें देखने को मिलता है। जो कुछ लाइफ में गेन करते हैं, हासिल करते हैं, अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, अपने तक ही समेट कर नहीं रखते हैं, दूसरों को डिलीवर कर देते हैं। तो देखिए, जो कुंभ जो राशि है वायु तत्व की राशि है, एरी राशि है, और रूल कौन करते हैं? शनि देवता। तो ये एक्सेस जो हार्ड वर्क होता है कैप्रिकॉर्न के जातकों की तरह, जो एक्सेस हार्ड वर्क जो कैप्रिकॉर्न के जातक करते हैं, या बियॉन्ड द स्टेमिना लिमिट जाके जो वो मेहनत करते हैं, वो कुंभ लग्न के जातक नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। इनको जो कुछ चाहिए लाइफ में बहुत ही ईजी और पॉसिबल वे में चाहिए। एक्सेस हार्ड वर्क नहीं करना है इनको, भाग दौड़ नहीं करनी है, धूप में नहीं तपना है। सिंपल जो चाहिए इजी और पॉसिबल वे में। और साथ साथ ये देखने को मिलता है कि हालांकि शनि का प्रभाव रहता है, तो ये धीर गंभीर तो होते हैं, मैच्योरिटी इनके अंदर देखने मिलती है, धीर गंभीर होते हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं। इनके विचारों में एक मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया वायु तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं इनके विचारों में एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एक मोमेंटम देखने को मिलता है। बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। दोस्तों, बात की जाए कुंभ लग्न वालों के सेकंड हाउस की, तो इनके सेकंड हाउस में साइन होता है मीन राशि का, पाइसेस का। और यहाँ पर जो है जो गुरु देवता है, जो जुपिटर है, वो रूल करते हैं इस भाव को। आपके चाइल्डहुड एनवायरनमेंट की बात की जाए तो आपको जो चाइल्डहुड जो एनवायरनमेंट है, जो बचपन है आपका, वो एक बहुत ही रिलीजियस और फिलोसफिकल टेंडेंसी वाले जो जो परिवार है उसके बीच में गुजरता है। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सादगी भरा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते किसी चीज़ का,
बहुत सादगी भरा जीवन जो है वो जीना पसंद करते हैं। आपके जो पैतृक रिश्तेदार होते हैं, जो पेरेंटल आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनसे आपके संपर्क में कहीं ना कहीं कमी होती है। हालांकि आपका उनके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, लेकिन एक संपर्क, एक कनेक्टिविटी जो होती है वो उनके साथ आपकी रह नहीं पाती है। कई बार इसे देखने में भी आता है कि आपके पेरेंटल रिलेटिव जो है वो होते ही नहीं है। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों आपकी ओरिटरी स्किल्स की, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी की, तो आपकी जो ओरिटरी स्किल्स है, जो स्पीकिंग एबिलिटी है, बहुत फाइन होती है, गजब की होती है। कारण दोस्तों कि आपका अपने शब्दों पर जो पकड़ है बड़ी अच्छी होती है। आप बहुत कम बोलते हैं, और या देखने में आता है बहुत कम अवसर पर बोलते हैं। आप ज़्यादा किसी से उलझना पसंद करते नहीं, किसी तर्क वितर्क में आप ज़्यादा जाना पसंद करते नहीं है। जहाँ तक वेल्थ की बात की जाए तो आपके सेकंड हाउस के साथ साथ जो इनकम का हाउस है, जो प्रॉफिट का हाउस है, अर्निंग का हाउस है, यानी जो आपका 11th हाउस है, उसको भी वहां पर गुरु देवता रूल कर रहे हैं, बृहस्पति रूल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है धनु राशि का साइन आता है। तो अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वेल्थ पर आपकी अच्छी पकड़ होती है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। और ये भी देखने में आता है कि आप कहीं ना कहीं गोल्ड कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेल्स होते हैं, उनको आप इकट्ठा करना पसंद करते हैं, और अपने लिए नहीं लेकिन किसी अपने खास के लिए, पर आप ये अच्छा मानते हैं, पसंद करना आप इस चीज़ को। और ये भी देखने में आता है दोस्तों कि आप अपना एक पर्सनल लॉकर भी रखते हैं, एक तिजोरी या सेफ भी रखते हैं, और किसी को उस पर हाथ लगाने नहीं देते हैं। ये भी देखने में आता है। जहाँ तक बात की जाए आपके थर्ड हाउस की, आपके थर्ड हाउस में साइन आता है मेष राशि का। मेष राशि यहाँ पर बहुत ही फायरी साइन, अंग तत्व की राशि आ जाती है। तो आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके नेबरहुड्स, या आपके जो सोशल जो कनेक्टिविटी है, जो टच है, या आपके जो फ्रेंड्स लिस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो आप उसमें बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं। कोई छोटी मोटी गैदरिंग हो या कोई कार्यक्रम हो, और उसमें अगर आपको इन्वाइट किया जाए तो आप तुरंत उसको अटेंड करते हैं। और ऐसे फंक्शंस में या किसी गैदरिंग में आप एक लाइव वायर की तरह काम करते हैं, यानी आप उस माहौल को जो है बिल्कुल एनर्जेटिक बना देते हैं। आप उस फंक्शन का, उस गैदरिंग का अट्रैक्शन होते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच, अपने नेबरहुड में, या अपने सिबलिंग्स के बीच में आपको एक मोटिवेटर के तौर पे जाना जाता है। आप इंस्पायरी नेचर के होते हैं। थर्ड हाउस करेज का हाउस है, एफर्ट का हाउस है, और मंगल है यहाँ पर, तो स्वाभाविक रूप से आपको करेजियस बनाता है, एफर्टिव बनाता है। आप आसानी से हिम्मत हारने वाले नहीं होते हैं। अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं आप, कि मंगल आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो है स्किल्स जो है उसको डेवलप कर देता है, उसको बहुत ही एनर्जेटिक बना देता है। दोस्तों बात की जाए कुंडली के फोर्थ हाउस की, आपकी कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर वृष राशि का साइन आता है। शुक्र देवता इसको रूल करते हैं। चौथा घर माता का, घर का, जन्मभूमि का, और पब्लिक के बीच आपकी कैसी इमेज है, उस पर क्या प्रभाव है, ये आपको दर्शाता है। आपकी सुख सुविधाओं को, आपके जो कन्वीनियंस है, उनको ये डिनोट करता है। तो बात की जाए मदर की, तो जो मदर होती हैं आपकी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेचर की होती हैं, और पारिवारिक जो मूल्य हैं या जो पारिवारिक दायित्व हैं उनको बहुत अच्छी तरह से निभाना जानती हैं। बात की जाए आपके होम की, या होमलैंड की, या होम टाउन की, तो आप पसंद करते हैं कि आपको जो घर हो वहाँ पर जो सुख या जो भौतिक सुविधाएं होती हैं वो आप उन सबको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, स्टोर करके रखना आप पसंद करते हैं। आप चाहते हैं आपके घर में हर चीज़ मिले, थोड़ी थोड़ी मिले, लेकिन सब चीज़ मिले। उसके लिए ज़्यादा दूर आपको दौड़ना ना पड़े, ना जाना पड़े, ऐसा आप प्रयास करते हैं। पब्लिक के बीच आपकी छवि की बात की जाए तो आप एक गुड इमेज जो है पब्लिक पर अपनी छोड़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ उंगली उठाए, इसलिए जो है आप एक तरह से अपनी छवि को मेंटेन करके रखना पसंद करते हैं। दोस्तों बात की जाए आपके फिफ्थ हाउस की, पंचम भाव की, आपके पंचम भाव में जो है साइन आता है मिथुन राशि का, यानी कि यहाँ पर जो है बुध देवता इसको रूल करते हैं। तो देखने में आता है दोस्तों कि एजुकेशनल और नॉलेजेबल जो सब्जेक्ट है उनको गेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं, एफर्टिव रहते हैं, और आप अलग अलग विधाओं या जो टॉपिक्स हैं अलग अलग, या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स में आप रुचि रखते हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें नीरसता हो या जिनमें एक रूपता हो, आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आपको ऐसे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं दोस्तों जिनमें लाइन बाय लाइन या पेज बाय पेज कुछ नयापन मिले, कुछ नवीनता मिले। ऐसे सब्जेक्ट्स में आप रुचि रखते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, आप अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। पंचम हाउस
रिस्क का हाउस है, लॉटरी का हाउस है, सट्टे का हाउस है। और थर्ड हाउस जो है कालपुरुष की कुंडली का नेचुरल थर्ड हाउस, वो आपके पंचम भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपको करेजियस बना देता है रिस्क लेने में, तो आप अच्छे रिस्क टेकर भी होते हैं। बात की जाए आपकी कुंडली के सिक्स हाउस की, छठे भाव की, छठे भाव को चंद्रमा रूल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंसर का साइन, कर्क का सिंबल, कर्क का साइन यहाँ पर आ जाता है। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता देखने को मिलती है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। आपकी डेली रूटीन लाइफ में एक सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों वो घटता बढ़ता रहता है, जैसे आप जानते हैं, तो चीज़ देखने को मिलती है, नेचुरल सी बात है। लेकिन मेन बात यह दोस्तों, अगर जब चंद्रमा यहाँ रूल करते हैं, जब यहाँ कर्क राशि आती है, तो ये देखने में आता है कि आप जो चैलेंजेस है, जो कंपटीशन है, उनको फाइट करना आप पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको कोई कंपटीटर है, कोई विरोधी है, तो आप उसके प्रति इमोशनल टच रखते हैं, आप उसको क्षमा करना जानते हैं, आपके अंदर एक फॉरगिवनेस वाली भावना होती है। और यही कारण है आप किसी से उलझना या लड़ना या कंपटीशन करना आप पसंद नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो बहुत ही ईजी और पॉसिबल वे में चाहिए, तो इसलिए आप किसी को उलझना पसंद करते नहीं है। आपके सप्तम हाउस की बात की जाए दोस्तों, तो आपके सप्तम भाव में जो है सिंह राशि विराजमान होती है और सूर्य देवता उसको रूल करते हैं। तो आपको जो लाइफ पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, वो हाईली एम्बिशियस नेचर का होता है, रॉयल टच उसके नेचर में देखने को मिलता है, सेल्फ डिपेंडेबल होता है, ईगोइस्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर का होता है, स्वाभिमानी होता है। और इन सब के बावजूद उसके अंदर अच्छे विचार होते हैं, गुड थॉट्स से युक्त होता है, सद्विचारों से युक्त होता है। लेकिन इसके बावजूद आप दोनों के बीच एक अच्छी हार्मनी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये देखने में आता है दोस्तों कि जब आप जीवन साथी आपका आपकी लाइफ में आता है, तो आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद में जो आपका जो लक है, जो आपका भाग्य है, वो तेजी से जो है ऊपर की ओर जाता है, राइज करता है, आपको सक्सेस मिलती है लाइफ में, ये देखने में आता है। सीधा सा कारण है दोस्तों कि जो नेचुरल जो सातवां भाव है कालपुरुष कुंडली का, वो आप देखें तो भाग्य भाव में चला गया है। और जो त्रिकोण है एक पंचम हाउस ज्ञान का, नॉलेज का, सक्सेस का, आपके सेलिब्रिटी का, तो वो आपके सप्तम भाव में आ गया है। तो इस आधार पे दोस्तों जो है आपका जो लक है वो राइज होता है, कब? आपके जीवन साथी का आपकी लाइफ में आने के बाद में, अधिकतर देखा गया ऐसा। बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में वर्गो का साइन आता है, कन्या राशि यहाँ पर विराजमान होती है। आप जो है डीप थिंकर बन जाते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो आप न्यू क्रिएशन करते हैं, इनोवेशंस में आपकी रुचि बढ़ जाती है, इन्वेंशंस करते हैं आप, क्योंकि छठा भाव अगर बैठ गया अष्टम भाव में, आप कैलकुलेटिव हो जाते हैं, डीप कैलकुलेटिव, गहराई तक आकलन करने वाले। अष्टम भाव किसका है? गहराई का है, हिडन थिंग्स का है, और यहाँ तक कि अंधकार का भी है दोस्तों। क्योंकि जब आप अंधेरे में जितना जाएंगे, जितनी गहराई में उतरेंगे, तो फिर आपको सब दिखना बंद हो जाएगा, और क्या दिखेगा? केवल अपना आप को देखेंगे आप। आत्मचिंतन जो है, रिसर्च, आप तभी सोचेंगे कि किसी सब्जेक्ट के बारे में तभी सोचेंगे जब आप केवल उस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, बाकी सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। यही तो चीज है अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जैसे सिक्स्थ हाउस आ जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रुचि है वो मिस्ट्री में, ऑकल्ट साइंस में, मेडिटेशन में, या जो मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, जो है पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है उनमें कहीं ना कहीं आपका रुझान बढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी में आपका रुझान बढ़ता है, ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। तो दोस्तों वर्गो क्या है? वर्गो न्यू जो है क्रिएशंस का साइन है, इनोवेशन का साइन है। तो अष्टम में आ गया तो आप न्यू डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। बात करें आपकी कुंडली के 9th हाउस की, तो आपकी कुंडली के 9th हाउस में लिब्रा का साइन है, तुला राशि है, एक बैलेंस साइन है। तो धार्मिक रीति रिवाज या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनमें आप ज़्यादा रुचि तो दिखाते नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको इग्नोर नहीं करते हैं, उनका पालन आप करते हैं, एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया कि आप सभी धर्मों को समभाव दृष्टि से भी देखते हैं, सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। कोई जो रीति रिवाज होते हैं उनका पालन करते हैं। अगर किसी ने कह दिया भाई चलना है इस मंदिर में दर्शन कर लो, तो आप मना नहीं करते, आप बोलते हैं ठीक है चल लो,
आप ये नहीं सोचते कि मुझे उससे क्या फायदा होगा या नुकसान है। अगले आदमी का सम्मान रखने के लिए आप चले देते हैं, उस भाव को, उसकी जो भावना उसको आप पूर्ण करते हैं। ये आपकी नेचर में देखने को मिलता है। आपके जो फादर होते हैं या फादर लाइक पर्सन या जो गुरु होते हैं, उनके हाथों में एक एक कलाकारी, एक जादूगरी देखने को मिलती है। वो अच्छे एंटरटेनर होते हैं, अच्छे कवि देखे गए हैं, क्योंकि शुक्र यहां पर आ गया दोस्तों। देखिए तुला राशि शुक्र है तो काव्य प्रेम, कहीं ना कहीं लेखन साहित्य प्रेम भी देखने को मिलता है, या अच्छे डेकोरेटर, एक्टर, आर्टिस्ट, पेंटर, चित्रकार, मतलब एक अच्छा जो एंटरटेन कर सके किसी को। शुक्र जो एंटरटेन का भी कारक माना गया। तो जो ऐसे जो एंटरटेन से रिलेटेड जो साधन होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ आपके जो फादर हैं या फादर लाइक जो पर्सन हैं या जो गुरु हैं, वो देखे जा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए आपकी कुंडली के 10th हाउस की, तो 10th हाउस में अब यहाँ पर जो है वृश्चिक का साइन आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप एकांत पसंद करते हैं। भले ही सब लोग साथ में हों, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको उस अपने उस कार्य को समझने के लिए, उसको बारीकी से जानने के लिए आप उसमें अकेलापन चाहते हैं। आप ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहते कि आपके काम में आपको कोई डिस्टर्ब करे। आप किसी भी कार्य को करते हैं बहुत बारीकी से करते हैं, लगन से करते हैं। आप उस काम में कुछ नया करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ नयापन ढूंढते हैं इस काम में। अष्टम भाव ने क्या बताया आपको कि आप डीप थिंकर होते हैं, आप रिसर्चर होते हैं। तो अपने काम में आप यही खूबियां जो है लाते हैं, और अपने काम में कोई एक नया जो ट्रेंड है उसे आप सेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक छाप छूटे, लोग कहें हाँ भाई ऐसा काम आज से पहले किसी ने किया नहीं। तो आप एक अलग सा एक कोई छाप अपनी उस काम में छोड़ना चाहते हैं। जहां तक बात की जाए आपके वर्किंग सेक्टर में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सहयोगियों की, आपके कोलिग्स की, तो ज़्यादा अटैचमेंट आपका उनसे रहता नहीं है। इस संदर्भ में दोस्तों की अटैचमेंट इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपका काम है या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में अगर आपके कलीग्स आपके साथ में, तब तक आप उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म हुआ, पूरा हुआ, तो फिर आप उनसे जो अपना संपर्क है वो कम कर देते हैं। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो आपने कोलिग्स का या अपने जो को वर्कर्स है उनका जो है आप हेल्प जब तक आपको उनसे मिल रही है तब तक आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद कोई आप ज़्यादा उनसे संबंध रखना पसंद करते नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके 12th भाव की, क्योंकि 11th हाउस की मैं बात कर चुका हूँ दोस्तों ऑलरेडी। जो सेक्रेटरीज का साइन है, धनु राशि है, इनकम का सोर्स है। गुरु अच्छा, अगर अच्छे हो गुरु देवता तो कहने का इनकम आपकी बढ़ाते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। और अब बात करते हैं 12th हाउस की, तो 12th हाउस में दोस्तों आपका कैप्रिकॉर्न का साइन आता है। शनि देवता रूल करते हैं। ये शनि देवता डिले कराने वाले हैं, देरी कराने वाले हैं, लेकिन देने वाले हैं। किस संबंध में? आपके आध्यात्म और मोक्ष के संबंध में शनि देवता यहां पर विराजमान हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी देखने में आती है कि देरी देते हैं। किस चीज में देरी देते हैं? क्योंकि शनि देवता जो 10th राशि यहाँ पर जो है वो कर्म की राशि है। कर्म जो कालपुरुष कुंडली का जो कर्म स्थान है वो राशि आपके 12th हाउस में आ गई है। तो आप कहीं ना कहीं देर तक काम करने वाले होते हैं। और ये भी देखने में आता है कि आप की एक थ्योरी होती है कि जब तक जिंदा हूं तब तक काम करना है, अपने दम पर खाना है। इसलिए आपको कई बार ओल्ड एज तक, अपने बुढ़ापे तक काम करते हुए देखा जा सकता है। और ये थ्योरी भी आपकी रहती है कि भाई कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप कर्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और उसके जरिए ही आप जो है जीवन में मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, ये देखने में आता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।